हे गाइस, पंकज दिस साइड बैक अगेन। तो पिछले वाले वीडियो में हमने एक क्रोन का एग्जांपल देखा था कि कैसे हमने एक छोटी सा इंस्ट्रक्शन लिख के लाइक सेल स्क्रिप्ट में और फिर उस क्रोन की हेल्प से उस चीज को ऑटोमेट किया था। तो हम एक और वीडियो बनाने वाले हैं क्रोन पे, क्योंकि क्रोन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही सारी चीज ऑटोमेट करता है। इस वाले वीडियो में मैं क्या करूंगा, मैं इस बार वो हेलो हाय कुछ नहीं लिखूंगा। तो इस बार मैं एक चीज करने वाला हूँ, अपन एक छोटा सा गोलैंग का प्रोग्राम लिखेंगे और वो गोलैंग का प्रोग्राम क्या करेगा, जो मैंने सोचा है, वो गोलैंग का प्रोग्राम जब भी चलेगा, मतलब वो स्क्रिप्ट ही है बेसिकली, तो वो एक फाइल क्रिएट करेगा और फाइल का जो फॉर्मेट होगा, मतलब जो फाइल का नेम होगा, वो आज का डेट प्लस टाइम ही होगा एंड और उस फाइल में वो वही डेट लिख देगा। तो ये मैंने प्रोग्राम सोचा है। तो इसके लिए मैंने सीधा चैट जीपीटी को बोला कि आई वांट टू राइट ए गोलैंग फंक्शन विच क्रिएट्स ए फाइल एंड राइट द करंट टाइम इन द फाइल एंड द फाइल नेम विल बी डेट प्लस टाइम डॉट टीएक्सटी सो दैट एवरी टाइम व्हेन कोड रन इट क्रिएट ए न्यू फाइल। सो ये अपना एक गोलैंग का इसने मेरे को कोड दिया, तो मैं इस गोलैंग के कोड को कॉपी करता हूँ और सीधा मैं सर्वर पे जाता हूँ। इस सर्वर के अंदर कैसे आया, अगर आपको ये नहीं पता लग रहा है तो प्लीज जाके पिछले वाले वीडियोस देखिए, तो वहां देख मतलब मैंने ये सब सिखाया हुआ है। तो अभी मैं ये देखता हूँ, जैसे मानो कि यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूँ, जैसे ये ऑलरेडी क्रिएट है एल्गो विद पंकज। हाँ, तो इसी में मैं एक लिख देता हूँ, जैसे इसी में वो कोड लिखते हैं मेन डॉट गो, मैंने पेस्ट किया, WQ खत्म। अगर हम इस कोड को यहाँ पे चला के देखता हूँ गो रन मेन डॉट गो, तो ये शायद चल जाना चाहिए मोस्टली। इट इज टेकिंग टाइम, इतना टाइम तो नहीं लेना चाहिए था। गो रन मेन डॉट गो, कंट्रोल सी, कैट मेन डॉट गो, एवरीथिंग इज फाइन। गो रन मेन डॉट गो, इट इज नॉट रनिंग। ओके, बिल्ड करके देख लेते हैं, गो बिल्ड डॉट। ओके, तो वो कह रहा है कि आपके पास फाइल नहीं है, इसलिए वो चलाने नहीं दे रहा। तो मैं गो मोड इनिट कर दूंगा एंड गो मोड इनिट में मैं बोल दूंगा कि एल्गो विद पंकज इंडियन। कि मैंने सीधा फाइल किया ना, तो अब जो भी उस फाइल में लिखा होगा तो गो मोड आईडी से वो सारे मॉड्यूल्स आ जाएंगे इस वाले फाइल में। अब आप देखेंगे तो और फाइल आ गई होंगी गो डॉट मोड। अब अगर अब मैं चलाता हूँ गो रन मेन डॉट गो बिल्ड किया, तो आई एम नॉट श्योर व्हाई इट इज टेकिंग सो मच टाइम। तो मानो जैसे ये इशू आ गया, तो मैं इसको कॉपी करूंगा एंड वापस चैट जीपीटी के पास जाऊंगा। इट कैन बी आपके साथ भी ऐसा रियल टाइम हो सकता है। मैं इसको बोलूंगा आई एम ट्राइंग टू रन इट ऑन सर्वर बट इट इज टेकिंग टू मच टाइम, व्हाट कैन बी इशू। तो ये बोला टाइम गो रन मेजर द टाइम, तो ये टाइम के लिए इसने बोला ऐसे बिल्ड कर सकते हैं गो रन, आई सस्पेक्ट दिस इज द रीजन। ओके, तो उसने बोला कि आप फ्री टायर यूज कर रहे हैं, तो ये कंपाइलर का कुछ इशू हो सकता है। इफ यू आर यूजिंग इट देन इट कैन बी रन। तो मैं एक बार ये तो अभी ये चला के देखा था, तो एक बार गो वर्जन चेक कर लेते हैं। गो वर्जन इज देयर। तो एक बार उसने बोला क्या, वो रीड कर लेते हैं। द इशू इज ऑलमोस्ट सर्टनली नोट द ओवर डॉट राइट डॉट फाइल। ओके, वो लिखने नहीं दे रहा है, ये बोल रहा है। ओके, तो वो बोल रहा है कि इस तरीके से आप लिखो। तो ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, विम में जाता हूँ वापस से, विम मेन डॉट को, और जितना भी मैंने फाइल पूरा कोड लिखा था पिछला वाला वो डिलीट किया, नया वाला पेस्ट किया, W किया, और अब रन करके देखा गो रन मेन डॉट को। ओके, स्टिल इट इज नॉट रनिंग। वो कह रहा है कि बिल्ड करके देख लो एक बार, तो बिल्ड में भी इशू आ रहा है। फिर दे देंगे कि नहीं हो रहा है भाई। ओके, इट सीम्स कि हो गया है। ओके, क्रिएट फाइल इस बार बन गई है। तो ये उसने बिल्ड करके बना दिया है गो मॉड्यूल का। तो अब इस बाइनरी को चलाने का देखते हैं। ओके, तो इस बार ये चल गया है। तो आई थिंक फर्स्ट टाइम जब अपन रन कर रहे थे तो इट वाज टेकिंग टू मच टाइम, क्योंकि वे अपन फर्स्ट टाइम ही गो रन कर रहे थे। तो अभी शायद गो रन मेन डॉट गो भी चल जाना चाहिए बिना किसी इशू के। यस, तो फर्स्ट टाइम मे बी इट कैन टेक सम टाइम इन योर मशीन एज वेल। और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली फिक्स हो गया, मैंने कुछ किया नहीं है। लाइक आई डोंट डू एनीथिंग, लाइक मैंने बस वो क्रिएट किया या फिर नॉर्मली चलाया। बिल्ड कैसे होता है वो, अगर आपको गोलैंग में नहीं पता है बिल्ड एंड ऑल क्या होता है, तो आप गोलैंग सीरीज फॉलो कर सकते हैं कि मैंने क्या बिल्ड किया है एवरीथिंग। अदरवाइज आप गो रन मेन डॉट गो करके चला सकते हैं। तो अपने पे ये दो फाइल आ गई थी जो अपन ने देखा था। एंड अब अपन क्या करने वाले हैं, इसके लिए एक सेल स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, जो कि अपन ने पिछले बार डिस्कस किया था कि एवरी टाइम जब भी हमको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देने हैं तो अपन एक सेल स्क्रिप्ट लिखते हैं और फिर उसको क्रोन में लिखेंगे, राइट। तो अब अपन क्या करते हैं ना, चल के तो मैं उसको बोलूंगा कि ये मेरा PWDM, चैट जीपीटी पे जाऊंगा एंड मैं उसको बोलूंगा कि
write a shell script where it will go to this directory and will run the go run main.go command। तो ये अपन को एक शेल स्क्रिप्ट लिख के दे देगा। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि ऐसे बिन बेस में ऐसे जाना, एग्जिट कर देना है एंड रन द गो एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब जाके मैं वापिस से एक run.sh करके आई विल गो बैक एंड यहाँ पे शेल स्क्रिप्ट बनाने का बोला था, तो अगेन एक शेल स्क्रिप्ट बना लेंगे। vim run.sh बना लेते हैं इस बार, vim run.sh, और वापस से एक कॉपी पेस्ट किया, ये किया wq, अगेन परमिशन दे लेंगे। ये क्या है, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, परमिशन दे लिया मैंने। एंड एक बार क्या करता हूँ, एल्गोज विद पंकज में जाके ये दोनों फाइल भी डिलीट कर देता हूँ, 2060 वाली। तो अभी देखेंगे तो कुछ फाइल नहीं है। अब मैं अगर इस स्क्रिप्ट को चलाता हूँ, जो मैंने रन वाली स्क्रिप्ट बनाई है, तो एक फाइल आ जानी चाहिए वहाँ पे, राइट। तो ये देखो लिखा भी आया है आउटपुट में, तो एक फाइल आ गई है जो कि अभी 15:03 यानी 3:03 पे बनी है तुरंत। अब अपन इसी को ही ऑटोमेट करेंगे, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। तो ऑटोमेट करने के लिए क्या होगा कि मैं अभी अगेन जाऊंगा, उसको बोलूंगा कि क्रोन में लिखना है, तो इसको बोलूंगा आई वांट टू राइट इन क्रोन, आई वांट टू राइट दिस स्क्रिप्ट इन क्रोन एज वेल फॉर एवरी मिनट। तो अपन को स्टार स्टार वाला फिर वापस से कमांड दे देगा। तो इसने बोला कि स्टार स्टार ये होम बंतु। तो लास्ट टाइम अपन ने कैसे किया था, सेम चीज करेंगे। ये ऑलरेडी मैं पिछले वाले वीडियो में कर चुका हूँ। दिस इज द सेकंड वीडियो कि मैं सेकंड डेमो दे रहा हूँ कि क्या वापिस से कैसे लिखते हैं। लिख गया, तो एक पिछली वाली स्क्रिप्ट चल रही थी, तो एक नई वाली स्क्रिप्ट और चला देंगे। मैंने वो स्क्रिप्ट ऐड कर दिया। मैं वापस से उसी फोल्डर में जाऊंगा एंड आई विल सी कि अभी एक फाइल है। तो जैसे ही टाइम चेंज होगा, 3:04 है, तो जैसे 3:05 होगा तो एक नई फाइल आ जानी चाहिए। तो वी विल वेट हियर। जैसे देखो 3:05 हो गया है, तो अपन वापस से जाएंगे एंड ll करेंगे। ओके, तो इट कैन बी वन थिंग कि अपन ने जस्ट इंस्टॉल किया है, तो इट विल टेक सम टाइम। तो क्रोन टैब -l एक बार देख लेते हैं। ओके, वो है यहीं पे ही। और run.sh में भी अपन को रन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। क्या इसमें भी सब कुछ सही लिखा है, और लास्ट टाइम अपन ने यहीं से ही बनाया था, तो इट शुड बी फाइन। तो अभी अपन उसी का वेट करते हैं। अभी अपन 3:06 का वेट करेंगे। देखो 3:06 हो गया, बट वो स्टिल नहीं आ रहा है। तो इट कैन बी ए वन थिंग कि वाई इट इज नॉट रनिंग run.sh। अगर मैं इस तरीके से कर रहा हूँ तो चल रहा है, लेकिन क्रोन से नहीं चल रहा है। तो व्हाट कैन बी द इशू। इस टाइम आ रहा है लेकिन क्रोन से क्यों नहीं चल रहा है। क्रोन टैब -l, did we miss anything। तो अब नहीं समझ में आ रहा है। तो अब I will go here and again से कि I can see that script is not running, other cron tab is running and script is running manually। तो अपन ने इसको बोला, हाँ, तो इसने बोला ये क्रोन में नॉट नो वेयर गो इज। ओके, तो वो कह रहा है कि इट कैन बी वन थिंग कि आप उसको यही नहीं पता लग रहा है कि गो कहाँ पे रखा हुआ है। ये भी एक इशू हो सकता है, क्योंकि जो क्रोन चलता है वो सिस्टम से चलता है, राइट। तो उसने बोला कि आप इस तरीके से चलाओ, करेक्ट। लोग द स्क्रिप्ट एक्चुअली स्टार्ट। ओके, तो मैं इसको गया, मैं वापस जाऊंगा और मैं vim run.sh में ये चेंजेस कर दूंगा वापस से जो उसने बोले हैं। पेस्ट किया और उसने गो का पता बता दिया, गो कहाँ पे है, और फिर यहाँ पे wq। ठीक है, Ctrl+C। अब मैं वापस उस एल्गो विद पंकज में जाऊंगा, और 2 फाइलें थी, 2 बार, क्योंकि अपन ने मैनुअली रन कराया है। तो लेट्स सी कि इस बार भी चलता है नहीं चलता है। वी विल वेट हियर अगेन। तो अभी 3:08 हुआ है, तो 3:09 पे आना चाहिए। तो दिस इज हाउ यू कैन डीबग योर इशू। सो लेट्स, ओके, मैंने चलाया लेकिन मुझे भी नहीं पता लग रहा था कि लाइक क्या इशू है। अपन ने ट्राई किया, फिर ट्राई नहीं हुआ तो अपन ने ChatGPT को पूछ लिया, और उसका ठीक भी है। वो बोल रहा है कि उसको यही नहीं पता लग रहा है कि गो रन मेन डॉट क्या है, तो गो कहाँ पे है। तो उसने गो का पूरा लोकेशन दे दिया है कि गो यहाँ पे रखा हुआ है और ये वाली फाइल तुमको चलानी है, राइट। तो दिस इज द मतलब कॉमन है कि ऐसा इशूज आपको आते ही रहते हैं। तो 3:09 नहीं हुआ है अभी, तो सेकंड 2 फाइल ही। 3:09 अभी हुआ है, तो अभी देखते हैं, लेट्स सी। सो सी दिस टाइम तीसरा फाइल बन गया है, जो 3:09 पे बनना था अपन को, न्यू फाइल, वो बन गया है। सो या दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ये वाला वीडियो काफी लंबा हो गया है।
एंड ये क्रोन टैब का सेकंड वीडियो था कि आपको क्रोन टैब समझ में आ जाए। अपन आगे आने वाली वीडियोस में और कुछ देखने वाले हैं, मतलब अपन मोस्टली यही चीज़ें यूज करने वाले हैं। तो या दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। तो उसने जो जो भी बोला था, लाइक अभी जो उसने सेल स्क्रिप्ट में लिखा था, अपन वापस यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो जैसे उसने कैट स्क्रिप्ट डॉट लॉग जो उसमें ऐड किया था, तो अगर अपन वो देखते हैं कि उसने लॉग में क्या है, तो बोला कि हाँ, स्क्रिप्ट का लॉग वही है जो लॉग अभी चला था 3:09 पे, जो भी उसने जनरेट किया उसने वो यहाँ पे लिख दिया। तो यस, और यदि आपको भी एल्गो ट्रेडिंग सीखना है डिटेल में, इन डेप्थ, तो आप इस वाली सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। एंड यदि आपको केवल सर्वर रिलेटेड चीज़ें सीखना है, आप अपने सर्वर पे कैसे बनाते सकते हैं, तो आप ये वाली चीज़ें, ये वाली सीरीज फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़, यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।